नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कल के दर्स में मैंने आपके सामने जो मौजू शुरू किया था वो ये था कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत मुस्लिमा को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, उम्मत मोहम्मदिया को इख्तिलाफात और इंतिशारात से बचाया। और हर वक्त उनकी सोच का महवर और मरकज ये बात हुआ करती थी कि किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इकट्ठी रहे, इख्तिलाफ से बची रहे, इंतशार से बची रहे, तफर्रुके से बची रहे, अलग अलग होने से महफूज रहे, ताकि उम्मत मुस्लिमा इज्तिमाई तौर पर कुफार के मुकाबले में आ सके और कुफार का मुकाबला कर सके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुत्तहिद रहे। इसके लिए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जहन में बहुत सारी बातें आती थी, जिसकी वजह से वो मुसलमानों को उन अमाल से दूर रखने की कोशिश और फिक्र करते थे जो मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात या इंतिशार पैदा करने का जरिया और सबब बन सकते थे। उसकी कुछ मिसालें मैंने कल के सबक में आपके सामने अर्ज की थी और मैंने ये बात बयान की थी कि कल के सबक में यानी आज के सबक में मैं कुछ मजीद मिसालें भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो एक मिसाल मैं आज आपके सामने अर्ज करता हूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने जाहिरी तौर पर वफात इस दुनिया में अता फरमाई, तो उस वक़्त हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक खास कैफियत और हालत थी। दीन इस्लाम अगरचे मुकम्मल हो चुका था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ऐलान भी फरमा चुके थे, कुरान करीम की आयत भी नाज़िल हो चुकी थी और सहाबाए किराम को अल्लाह ताला की तरफ से अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, इसकी बिशारत भी मिल चुकी थी। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जहन में चंद ऐसे मसाइल खटक रहे थे कि उनकी वजाहत के बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से न जाते। ये सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की सोच थी। इसलिए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनना बहुत भारी पड़ गया। आपने उस मौके पर खुले तौर पर ये जुमला फरमाया कि अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सूरत हाल बताती है कि आपके ज़हन में इस्लाम की जामियत और शरीयत की वुसअत इस हद तक पाई जाती थी कि आप इसी एहसास में डूबे हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का ही आप इनकार फरमा रहे हैं कि मेरे जहन में कुछ मसाइल हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने अर्ज करने थे, पेश करने थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने जवाबात लेने थे। लेकिन ये क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और मुझे वो शरीयत का मसला समझ में नहीं आ सका या मैं अब पूछ नहीं सका। तो जब तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा नहीं दिया,
जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को उन्होंने बयान फरमाया। उस वक़्त तक सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इकरार न कर सके, और जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिया तो आपने वफात नबवी का इस तरह इकरार किया कि गोया ये आयत अभी उतरी है, और उस वक़्त तक वो कुरान की उन आयत का सही मतलब समझे ही ना थे। लेकिन उन्होंने कुरान करीम की आयत का इनकार नहीं किया। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि शरीयत मुहम्मदिया की जामइयत कितने गहरे नुकूश के साथ उनके जहन में उतरी हुई थी, और उनके जहन में क्या क्या बातें चल रही थी इस्लाम की जामइयत के हवाले से। तो ये सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो सोच और फिक्र थी जो उनके जहन के अंदर चल रही थी, और उम्मत के मफाद के लिए वो बेहतर थी। इसीलिए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी वफात का भी इनकार फरमा रहे थे। लेकिन जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने खुतबा दे दिया तो अब बात को कबूल करना ही बनता था, इसके अलावा कोई और गुंजाइश नहीं थी। इसी तरह अरबों के अंदर शराब नोशी की आदत जाहिलियत के जमाने से चली आ रही थी। इस्लाम ने इब्तिदाई वही के साथ ही शराब को हराम नहीं कहा कि वही आज नाजिल हुई और कहा कि कल से आपने शराब नहीं पीनी, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि पहले वही नाजिल हुई, उसमें सिर्फ इशारा किया गया कि शराब ये रिज्के हसन नहीं है, पीने की चीजों में से ये कोई अच्छी चीज नहीं है। शुरू के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात कुरान करीम में नाजिल फरमाई। इसी तरह मुसलमान औरतों के पर्दे के अहकामात भी फौरन नाजिल नहीं हुए, क्योंकि पर्दा नहीं था और अचानक हुक्म नाजिल हो गया हो कि भाई आज के बाद तुमने पर्दा करके घर से बाहर निकलना है, अचानक हुक्म नाजिल हो गया, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि कुछ ताखीर के साथ अहकामात आए। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में शराब नोशी और औरतों की बेपर्दगी इस्लाम के अखलाकी निजाम के साथ लगाव नहीं रख रही थी। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिमाग में ये बात थी कि इस्लाम जैसा जामिया निजाम औरतों को खुला नहीं छोड़ सकता। इस्लाम जैसा जामिया तरीन निजाम और इस्लाम जैसी शरीयत शराब नोशी की इजाजत नहीं दे सकती, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। उनके जहन में ये चीजें पहले से चल रही थी। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कई और मवाफ़िक़ात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्मीदों के मुताबिक कुरान करीम को आसमान से नाजिल फरमाया। पर्दे का हुक्म भी सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु चाहते थे, जैसे चाहते थे कुरान करीम की वैसी ही आयत नाजिल हुई। शराब नोशी के बारे में जो अहकामात इस्लाम में वो चाहते थे, अल्लाह ताला ने वैसे ही अहकामात नाजिल फरमाए। इसी तरह की बेशुमार मिसालें कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। 21 या 22 मौके ऐसे हैं जिनमें हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मंशा के मुताबिक अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान करीम को नाजिल फरमाया। और सहाबा किराम में ये शर्फ और ये एजाज सिर्फ सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है कि उनकी तमन्नाओं के मुताबिक कुरान करीम नाजिल हुआ। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमा दी कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। इससे पता चलता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हर अहम मौक़िफ़ पर उन्हें अल्लाह ताला की ताईद हासिल। आप काफिरों पर सख्त और मुसलमानों पर बहुत नरम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के तकाबुली फजाइल में पहले हजरत अबू बकर का नाम लिया, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत पाने वालों में अशिद्दाउ अलल कुफार पहले बयान किया, रुहमाउ बैनहुम का तज़किरा बाद में फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस पाक में अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर का तज़किरा पहले फरमाया, व अशद्दुहुम फी अमरिल्लाहि उमर, उमर का तज़किरा बाद में फरमाया। और कुरान करीम के अल्फाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। बज़ाहिर मालूम ये होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मोहब्बत जितनी सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु पे थी कि हिजरत में भी उन्हें साथ लेके गए, यारे गार उन्हीं को बनाया। जितनी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से थी, उतनी रहमत और मोहब्बत अल्लाह ताला की सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत उमर के बारे में ये फरमाना कि लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, बहुत माना खेज जुमला है, कोई आम बात नहीं है। ये अल्लाह ही जानता है कि रिसालत के लायक कौन शख्स हो सकता है। और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से फरमा रहे हैं लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, क्योंकि कुरान करीम में सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल फरमाया है, ये बात इरशाद फरमाई है, अल्लाहु आलमु कैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह ही जानता है कि रिसालत के लायक कौन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान मुबारक से ये बात फरमा रहे हैं लो काना बादी नबी लकाना उमर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे अरकम के रफीक थे। लेकिन जिस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए तो सभी मुसलमानों ने काबे के अंदर नमाज पढ़ी। अब दारे अरकम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, और बैतुल्ला में जब नमाज पढ़ी तो बैतुल्ला अल्लाह ताला का घर था। तो गोया इस्लाम घर से निकलकर मस्जिद तक पहुंचा, या मक्के के घरों से निकलकर मक्के के मरकज में पहुंचा, मस्जिद हराम में पहुंचा। ये एजाज अल्लाह ताला ने सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए से मुसलमानों को अता फरमाया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी दुआओं में मांगा था। खैर, एक और मिसाल सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान अल मुबारक में सिर्फ 3 रात जमात से तरावी पढ़ाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल मुबारक आया कि कहीं ये नमाज भी उम्मत पर फर्ज ना हो जाए। आपने उम्मत के एहसास मोहब्बत में मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ाना छोड़ दी। लेकिन सहाबा किराम मस्जिद में मुख्तलिफ अतराफ में, मस्जिद के मुख्तलिफ कोनों में नमाज तरावी जमात से पढ़ते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इल्म था, और आपने उन्हें मना भी नहीं फरमाया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये खौफ और अंदेशा खत्म हो गया कि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए। जाहिर है, जब साहिब शरीयत पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले गए, अब कोई चीज फर्ज तो नहीं हो सकती, किसी हुक्म के अंदर तब्दीली तो नहीं हो सकती। तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में तमाम सहाबा किराम को एक इमाम के ऊपर फिर जमा फरमाया, एक इमाम के पीछे जमा फरमाया, और मस्जिद को इतना रोशन फरमाया कि सब मुसलमान मस्जिद में फिर से एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने लगे। अब ये सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो सियासी सोच थी कि सहाबा के तरावी के लिए अलग अलग ग्रुप बने, ये उन्हें मंजूर नहीं था। आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से सारे के सारे मुसलमानों को मस्जिद नबवी में एक इमाम के पीछे जमा कर दिया।
और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 रात तरावी पढ़ने को आपने पूरे रमजान में फैला दिया, वुसअत दे दी। अब चूंकि कोई इम्कान नहीं था कि तरावी की नमाज फर्ज होगी, तो इसलिए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तरावी को मस्जिद नबी के अंदर शुरू फरमा दिया, क्योंकि शरीयत नबूवत से कायम होती है। किसी उम्मती को शरीयत का कोई मसला अखस मसला बनाने की इजाजत नहीं होती। मसला बनाने का किसी उम्मती को कोई इख्तियार और हक हासिल नहीं होता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इस अकदाम से मुसलमानों को अपने अंदर ग्रुप बंदी के हर पहलू और हर अमकान से बचा लिया। और ये जो बाज रिवायात के अंदर आता है ना कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तरावी की इस जमात को अच्छी बिदअत फरमाया, ये अल्फाज हदीस पाक के अंदर आते हैं। तो वो तरावी के बारे में जुमला नहीं था, वो मस्जिद में जो रोशनियां जलाई गई थी और रोशनियों का जो एहतमाम किया गया था, आपने उसके बारे में फरमाया था कि ये नई बात है, ये नई बात है। वहाँ नियामत के अल्फाज मौजूद हैं और अलबिदात के अल्फाज मौजूद हैं। तो बिदत से मुराद वहां पे ये इस्तिलाही बिदत नहीं है कि जिस बिदत का इर्तिकाब करने से इंसान बिदती बनता है, जलालत और गुमराही के अंदर मुब्तला होता है, जिसके बारे में शरीयत का मसला है कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। ये वो बिदत नहीं थी, ये बिदत बमाना बात के है, और ये बिदत बमाना नई बात के है कि मस्जिद नबवी में रमजानुल मुबारक के महीने में रोशनियों का जो एहतमाम किया गया था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वैसा नहीं था जैसे कि सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में हुआ। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि भाई ये अच्छी नई बात है, ये एक अच्छी नई चीज है कि तुमने मस्जिद नबी को रोशन कर दिया। तो वो जुमला तरावी के बारे में नहीं है। लोग उसको तरावी के उन्वान पे पेश करते हैं कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने एक बिदत का इर्तिकाब किया, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, और फिर उस बिदत को बिदत हसना फरमाया। ये जुमला बहुत गलत है और सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला की शान के खिलाफ है। इस किस्म के जुमले से इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाता है। उन लोगों को अपने जुमलों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए, जो सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में बड़ी आसानी के साथ इस किस्म के जुमले बोल देते हैं। इस वक्त तरावी के मसले पर बात करना मकसूद नहीं है। हम सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सियासी सोच को खराज तासीम पेश कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गिरोहबंदी से बचाया, फिरकाबंदी से बचाया। और सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने अहद खिलाफत में, अपने दौरे हुकूमत में अकाबिर सहाबाई किराम को मदीना से निकलकर सल्तनत के अतराफ में जाकर आबाद होने से मना फरमाते थे। ये बड़ी पॉइंट की बात है कि सहाबाई किराम और बड़े सहाबाई किराम जिन्हें अकाबिरीन कहा जाता, वो मदीना से बाहर जाएं और सल्तनत के अतराफ में नई नई जगहों पे जाके अपना कयाम करें। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु मना फरमाते थे। आप समझते थे कि जब कौम में गैर सहाबा की कसरत हो जाएगी, एक तो कौम फितने में मुब्तला होगी, और फिर जब सहाबाई किराम निकल निकल कर सल्तनत के अतराफ में जाकर आबाद होंगे, तो जहां भी सहाबाई किराम जाएंगे वो मुसलमानों की आंखों का तारा बनेंगे, मुसलमान उनको रहनुमा और पेशवा बनाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई पेशवा और कोई रहनुमा ऐसा इतना बड़ा बन जाए कि वो मुसलमानों में मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ दीनी मसाइल में कहीं फिरके का वजूद ना शामिल कर दे, एक नया तबका और नया फिरका वजूद में ना आ जाए। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला के दिमाग में ये बात थी, उनके जहन में ये बात थी कि सहाबाई किराम को मदीने से बाहर नहीं जाना चाहिए,
कहीं उम्मत इख्तिलाफ और इंतिशार और इफ्तिराक का शिकार ना हो जाए। ये सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सोच थी ना, उम्मत को मुत्तहिद रखने के लिए ये सोच थी। उनकी इस सियासी सोच से हम ये नतीजा निकालते हैं कि आपने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहां तक हो सके आपस में तकसीम होने से और टूटने से बचाया जा सके। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी क़यामत तक एक ही उम्मत बन के चले। क़यामत अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ही आनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत में आना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियां खड़ी फरमाई, शहादत की उंगली और उसके साथ वाली उंगली, और फिर फरमाया मैं और क़यामत यूं हैं, यानी मेरे बाद क़यामत आने वाली। तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की सोच थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत तक एक उम्मत बन के रहे और आइंदा आने वाले मुसलमानों की रहनुमाई और पेशवाई करे। तो ये सहाबा किराम में से सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा था, जिसकी चंद एक मिसालें मैंने आपके सामने अर्ज की। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सहाबा किराम के बारे में एक जुमला फरमाया, तुमिनून बिल्लाह, तुमिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद सहाबा किराम के लिए ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, तुमिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। यानी सहाबा किराम के ईमान की गवाही अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में बयान फरमा रहे हैं। इससे बढ़कर कुरान करीम से सहाबा के ईमान पे और क्या दलील हो सकती है। उनके एक होने का सबूत और उनका अक़वाम आलम के पेशवा होने का उन्वान, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों की बात को जान लिया है और उनके ईमान की खुलेआम तस्दीक कर दी है। जी, तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि सहाबा किराम वो लोग हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों की हालत को जान लिया और उनके ईमान की अल्लाह ताला ने तस्दीक फरमाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यह बात इरशाद फरमाई, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। जब हम सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस बुलंद सियासी सोच की तारीफ करते हैं, तो बाज़ सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले, सहाबा के नाक़िदीन, उन पर तनकीद करने वाले, तो फिर हमसे हमसे सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं कि आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ऐसी कौन सी कमी थी कि उनको खिलाफत और हुकूमत करने का मौका नहीं दिया गया, उनको हुक्मरान नहीं बनाया गया, उनमें क्या कमी थी। तो हम कहते हैं कि उनमें कोई कमजोरी नहीं थी, कोई कोताही नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे। बस यही एक कमी थी। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सी भला कमी हुई, ये तो एजाज और ये तो एजाज की बात है, ये तो शरफ की बात है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे कि उन पर ये इल्ज़ाम आए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाने के बाद अपने और अपने कुंबे और कबीले को अपना जानशीन बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की शान तो ये है कि उन्हें हुकूमतें देनी आती हैं, लेनी नहीं आती, देनी आती हैं। वो हुकूमतें दे दिया करते हैं। हजरत सैयदना हसन
रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान थी कि इराक में जब हजरत अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया, तो सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां खलीफा रहे और 6 माह तक खलीफा रहे। 6 माह तक खिलाफत और हुकूमत करते रहे। हुकूमत भी सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला से बड़ी थी और सैयदना अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु हक पर भी थे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में। लेकिन कौम को एक करने के लिए, उम्मत को एक करने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए आपने बनी बनाई हुकूमत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के सुपुर्द फरमा दी। तारीख़ इस्लाम में हजरत फातिमा के लाल की ये अजीम कुर्बानी आब ज़र से लिखने के लायक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात के वक़्त वो जो कलम और किरतास वाला मामला है, हदीस किरतास के नाम से जो बहुत मारूफ और मशहूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरजुल वफात में कागज़ और कलम मंगवाया, तो हमारे नज़रिए के मुताबिक, आलु सुन्नत के नज़रिए के मुताबिक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत लिखवानी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में खिलाफत लिखवाना चाहते थे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकवीनी तौर पर यह हिकमत वाज़े हो गई, तो आपने अपने ख्याल को तर्क फरमा दिया। वगरना अगर ज़रूरी होता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरार फरमाते, तो कौन शख्स था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज़ और कलम ला कर न देता। जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार नहीं फरमाया, एक बार जुमला फरमाया, बाद में हकीकत वाजे हो गई, जो हिकमत थी वो वाजे हो गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस ख्याल से रुजू फरमा लिया और ये फरमाया कि मोमिनीन अपनी राय में भी अबू बकर के सिवा किसी को भी इंतखाब नहीं करेंगे, किसी को भी मुंतखब नहीं करेंगे, इसलिए मुझे नामजद करने की जरूरत ही नहीं। और ऐसा ही हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम खिलाफत लिखी नहीं, लिख के नहीं दी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खुद खलीफा मुंतखब फरमाया। जो हिकमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़े हुई थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। खैर, मैं सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बात अर्ज कर रहा था। हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आसमान से खबर ला कर दी, आसमान से खबर ला कर दी। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, ए मोहम्मद, तमाम अहले इस्लाम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के इस्लाम लाने से खुश हैं। तमाम अहले इस्लाम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से खुश हैं। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दार अरकम में आए, तो सहाबा किराम तरद्दुद में पड़ गए, तशवीश में मुब्तला हो गए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के दरवाज़ा दरवाज़ा खोल दे। तो सैयद शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, दरवाज़ा खोल दो और उमर को आने दो। अगर अल्लाह ने उमर के साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाया है, तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे देगा और ये इस्लाम ले आएंगे। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इस्लाम लाए। अल्लाह ने सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला के ज़रिए से इस्लाम को उरूज भी नसीब फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के ज़रिए से इस्लाम को ताकतें और गलबा भी अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद को भी पूरा फरमाया। तो ये मैंने हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के हवाले से कुछ बातें अर्ज की, कल के सबक में भी अर्ज की, कुछ आज अर्ज कर दी। अब मैं एक और बात अर्ज कर देता हूँ आपके सामने, जिसका मुहर्रम में बहुत तज़किरा होता है, या जो मुहर्रम से मंसूब किस्म की चीज़ें हैं। आज
हम यहाँ बयान कर रहे हैं या आप बयान सुन रहे हैं, या जो हमने इन नशिस्तों की तरतीब बनाई है, वो इसलिए नहीं है कि हम आज़ादारी कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि हम सोग मना रहे हैं। हम तारीखी याद के लिए जमा हैं, हम तारीखी याद मना रहे हैं, हम आज़ादारी के लिए जमा नहीं है। क्या माना? जो सानेहा करबला में हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके काफिले के साथ पेश आया मैदान करबला में, आज हम उसकी तारीखी याद के लिए जमा हैं, आज़ादारी के लिए जमा नहीं है। ये एक शरी मसला है। मैं आपके सामने आलू सुन्नत वल जमात के हवाले से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, अपने अकीदे और नजरिए के मुताबिक, कि सबसे बड़ा सदमा मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए कौन सा है? आप भी सोचें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर सफर आखिरत पर रवाना हो गए। जाहिर है उस दिन जो मुसलमानों का हाल था, वो अगर पूछना हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी हजरत फातिमा से आप पूछें। हजरत फातिमा कहती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। नबी की वफात के बाद मुझ पर इतने मसाइब टूटे, इतने मसाइब टूटे, कि अगर वो मसाइब दिनों पर टूटते तो दिन रात बन जाते। वो दिन मसाइब को बर्दाश्त न कर सकते और रात की तारीकी में डूब जाते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सदमा अगर सुनना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आंखों वाले सहाबी, खेत में हल चला रहे हैं। उधर से किसी बताने वाले ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। उसी वक्त हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, जिन आंखों ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, पैगंबर दुनिया में नहीं रहे, ऐ अल्लाह इन आंखों की बेनाई को वापस ले लीजिए, आंखों की रोशनी को वापस ले लीजिए। आज के बाद मैं किसी चीज को नहीं देखना चाहता। वहीं खेत में हल चलाते चलाते उनकी आंखों की बेनाई चली गई। ये सहाबा किराम और अहले बैत के ऊपर मसाइब हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक़्त टूटे। तो मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ा सदमा वो कौन सा है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सदमा है। उससे बड़ा सदमे का दिन और मुसलमानों की तारीख में कोई भी बड़ा सोग नहीं गुजरा, कोई भी बड़ा सदमा नहीं गुजरा। लेकिन सहाबा किराम हो या आइम्मा अहले बैत हो, उनकी तारीख में कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा वक़्त उसके तकरार का नहीं मिलता कि उस पर इजहार अफसोस किया गया हो। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ने कहा है कि बड़े से बड़ा सदमा भी हो तो 3 दिन से ज्यादा तुमने उसका सोग नहीं मनाना। जब 3 दिन खत्म हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की रजा का इंसान इकरार करता है और सब्र को अपना लेता है। लेकिन जो वाकया गुजर चुका उसको आप तारीखी याद तो कह सकते हैं और उसको याद करके ईमान तो ताज़ा कर सकते हैं, लेकिन उस पर हाय हाय और अफसोस, अजादारी और मातम तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर शोक को दोहराना, मातम को दोहराना और उन्हीं 3 दिनों को वापस लाना जिन 3 दिनों में मामला पेश आया था, सदमा हुआ था। बल्कि 3 दिन क्या, 10-10 रातें, 10-10 दिन मजालिस कायम करना, ये बात समझना कुरान करीम की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में बहुत मुश्किल है। हमें तो तालीम ये दी गई है कि बड़े से बड़ा सानहा भी पेश आ जाए, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सानहा रबीउल अव्वल में पेश आया, तो इससे बड़ा कोई और सदमा मुसलमान के लिए क्या हो सकता है? और फिर एक और सदमे की मैं बात अर्ज करूँ, जंगे ओहद है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा शहीद हुए। जिस शहीद को पैगंबर की जबान ने सैयद कहा, जिस शहीद को पैगंबर की जबान ने शहीद कहा, और जिस शहीद को पैगंबर की जबान ने सैयद शुहदा फरमाया, वो कौन है? नबूवत की जबान से आवाज आ रही है, सैयद शुहदा अमीर हमजा, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला गज़वा उहद में शहीद हुए। लेकिन मुद्दत गुजर गई, कभी हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की याद में कोई मजलिस मातम सहाबा के यहाँ नहीं हुई, न अहले बैत, वो भी अहले बैत के फर्द थे, वो भी अहले बैत के फर्द थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। लेकिन हजरत हमजा की याद में कोई मजलिस मातम नहीं मुनक्किद हुई। तो हम उस दीन पर चल सकते हैं जिस दीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें चला कर गए। हम उस दीन के ऊपर चल सकते हैं जिस दीन के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को चला कर गए हैं। हम उसी दीन की तालीमात को अपना सकते हैं जिन दीनी तालीमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारिफ करवाया है। और वो दीन क्या है? वो किताब और सुन्नत की रोशनी में और सहाबा की तारीख में हमें मिलता है कि सहाबा ने ये काम नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया, आइम्मा अहले बैत ने ये काम नहीं किया, तो हम क्यों करेंगे? मैं फिर भी अर्ज करता हूँ कि जब कोई बड़े से बड़ा सदमा भी गुजरता है तो इंसान की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। जब दुख होता है, अफसोस होता है, तो आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है, गम के आंसू जाहिर हो जाते हैं। लेकिन हमें हुक्म दिया गया है कि ये सारी की सारी चीजें इनफिरादी तौर पर तो हों, लेकिन मिलकर इज्तिमाई शक्ल में आंसू गिराना, तस्वे बहाना, मिलकर इज्तिमाई शक्ल में मातम की सफ़ें बिछाना, और फिर सैकड़ों सालों के बाद इसकी इस्लाम में कोई नजीर नहीं मिलती। सानिया करबला में तमाम मुसलमानों के और आलु सुन्नत वल जमात के दिल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को मजलूम समझते हैं, उनकी शहादत को मजलूमाना शहादत करार देते हैं, उनके साथ शहीद होने वाले शुहदा के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। हमारा दिल भी गमगीन होता है, हमारी आंखों से भी आंसू बहते हैं। लेकिन ऐसे हालात पैदा करना कि फिर एक मातम की मजलिस कायम हो जाए, तो सवाल ये पैदा होता है, अगर मातम की कोई मजलिस शरान होनी होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सानहा पर अगले साल सहाबाए किराम या अहले बैत के अफराद मजलिस मातम का इनेकाद तो कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं की। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ऐसी मजलिस कायम कर लेती, लेकिन उन्होंने कायम नहीं की। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कोई ऐसी मजलिस सजा लेती, उन्होंने ऐसी मजलिस कोई कायम नहीं की। बल्कि मुझे ये बात याद आ रही है कि जब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दे रहे थे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ल दे रहे थे, तो उन्होंने उस वक़्त एक बात कही, जरा बात तवज्जो से समझें। ये बात 3 दिन के अंदर अंदर की बात है, 3 दिन के बाहर की बात नहीं है। सोग मनाना, जो मैंने अभी जुमला आपके सामने अर्ज किया कि हदीस पाक में आता है, मुसलमानों पर बड़े से बड़ा सदमा भी आ जाए तो सोग 3 दिन तक है। अब हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दे रहे हैं, ये बात 3 दिन के अंदर अंदर की है। जब वो गुस्ल दे रहे थे तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर करके जो बयान दिया, मुअर्रिखीन ने तारीख में महफूज कर लिया।
आपने गुस्ल देते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाने लगे, लक़दिन क़ता बिमौतिका या रसूलल्लाह मा लम यनक़ति बिमौति अहदिन मिन क़ब्लिक। ए अल्लाह के नबी, आपकी वफात से वो चीज मुनक़ते हो गई जो पहले किसी की वफात पर मुनक़ते नहीं हुई। पैगंबर पहले भी आते थे, आते भी रहे, जाते भी रहे, उनकी वफात भी होती रही, लेकिन नबुव्वत का सिलसिला रुका नहीं, वही का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, तो सिर्फ नबी की वफात नहीं हुई, नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया, वही का सिलसिला खत्म हो गया। और अब जिब्राइल अमीन का नुज़ूल जमीन के ऊपर बंद हो गया, इस एतबार से कि वो अब दोबारा वही लेकर नहीं आएंगे। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया, क़दिन क़तअ बिमौतिका या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के पाक रसूल, आपकी वफात से वो चीज मुनक़ते हो गई, मालम यनक़ति बिमौति अहदिन मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले किसी के लिए मुनक़ते नहीं हुई थी। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमें गम करने, जजा और फजा करने, मातम करने, हाय हाय करने से मना न किया होता, वलौला इन्नका नहीतना अनिल जज़ई, अगर आपने हमें जजा और फजा से मना न किया होता, तो आज हम आपकी याद में इतने आंसू बहाते, इतने आंसू बहाते कि दिमाग की आखिरी नमी तक खुश्क हो जाती। लेकिन हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसा नहीं किया। इससे हमें ये सोचना है कि हम अली के पैरोकार हैं या किसी और की पैरवी कर रहे हैं। इससे हमें ये बात जहन में बिठानी है कि हम अली को अपना पेशवा मानते हैं या किसी और की पेशवाई के ऊपर नाज कर रहे हैं। हम ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो हम ड्रामा रचा रहे हैं, ये किसके कहने पर रचा रहे हैं? हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला की तालीमात क्या है, मैंने आपको सामने अर्ज कर दी, इसको भी एक तरफ करें। हजरत सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला की बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो आ जाएं उन्हीं के नाम पर, जिनके नाम पे तुम 10 दिन रोते को पीटते हो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला। जरा उनकी बात की तरफ आ जाओ। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को शहादत का सामना करना पड़ा, जब जालिमों की तलवार हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के लिए उठी, तो उससे पहले वो अपनी बहन के पास आए, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा करबला में मौजूद थी। उनके पास आए, मुलाकात की और वसीयत करके निकले। वसीयत क्या की कि मरने पर सब्र करना, मरने पर सब्र करना। खैमे से हजरत फातिमा का लाल क्या नसीहत करके निकला। ये हमारी किताबों की बातें नहीं है कि मैंने अपनी किताबों के हवाले आपके सामने नकल किए। मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब जिलाउल उयून के अंदर ये वसीयत मौजूद है। और सिर्फ एक किताब में नहीं, बहुत सारी किताबों में ये वसीयत लिखी हुई है। मुल्ला बाकर मजलिसी ने जो किताब में इबारत नकल की वो फारसी जबान में, मैं उसका उर्दू में तर्जमा आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने अपनी बहन को फरमाया, ए खाहिर गिरामी, ए मेरी इज्जत वाली बहन, जब मैं जालिमों की तलवार से इस दुनिया से चला जाऊं, जो जहान बका वाला है, जिसमें हमेशा हमेशा रहना है, उस जानिब चला जाऊं, फिर यहाँ इस दुनिया में मैं वापस नहीं आऊंगा, मैंने इस दुनिया में वापस नहीं आना, तो तुम अपने कपड़ों को मेरे लिए मत फाड़ना, अपने चेहरे पर हाथ मत मारना। तूने वही अमल करना है जैसे कि हजरत फातिमा ज़हरा ने नबी की वफात पर किया था। तुमने वही अमल करना है जो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद नबी की वफात के ऊपर किया था। और वो क्या किया था? सब्र किया था।
उन्होंने कपड़े नहीं फाड़े, उन्होंने दुपट्टे नहीं उतारे, उन्होंने अपने चेहरे और जिस्म को नहीं नोचा, उन्होंने अपने बाल नहीं खींचे, सब्र किया। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो वसीयत है, मैंने आपके सामने अर्ज की। सवाल ये पैदा होता है कि हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे किस जानिब को जा रहे हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो वसीयत है, मरने से पहले, शहादत से पहले की जो बात है, वो मैंने आपके सामने अर्ज की। इससे हमने ये नतीजा निकालना है कि हमने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात माननी है या किसी और की बात माननी। हमने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना पेशवा बनाना है या किसी और को अपना पेशवा बनाना। तो हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैरवी में, सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैरवी में तभी चल सकते हैं जब आल सुन्नत वल जमात वाला नजरिया अपनाएं। जब आल सुन्नत वल जमात वाला नजरिया अपनाएंगे कि मुसीबत आए तो 3 दिन तक इजहार गम हो सकता है, क्योंकि इस मुद्दत में इंसान थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इस पोजीशन में इंसान होता है कि अपने आप को संभाल नहीं सकता। इसलिए शरीयत ने कहा कि अगर किसी के यहाँ कोई सानेहा पेश आ जाए और घर वाले गम के अंदर घिरे हुए हों, तो उनको खाना भी आइज़ा और अकारिब बना के पेश करें, हमसाए उनके लिए खाना बनाए। आजकल हमारे मुआशरे में जो चीज चलती है वो शरीयत नहीं है, वो दीन नहीं है, वो रख रखा हुआ है, वो मुआशरे का कसूर है। इसमें दीन इस्लाम का कोई कसूर नहीं। शरीयत की तालीमात ये है कि किसी के यहाँ सानहा पेश आ गया तो आइज़ा और अकारिब उस घर के अंदर, उस घर के अफराद के लिए या उस घर के लिए खाना तैयार करें, उनका ख्याल रखें। हमसाए, आइशा और अकारिब ये काम करें, क्योंकि घर वाले इस पोजीशन में नहीं होते कि अपना खाना खुद पका सकें, अपना खाना खुद तैयार कर सकें। चुनाचे एक फितरी चीज है। लेकिन जब 3 दिन गुजर गए तो 3 दिन के बाद कहना, "ऐ अल्लाह, हम तेरी रजा का इकरार करते हैं, रजीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना और मोहम्मद रसूलन व नबिय्या", कि हम अल्लाह के फैसले के ऊपर राजी हैं। 3 दिन के बाद यही हुक्म है कि अल्लाह के फैसले के ऊपर आपने राजी रहना। फिर उस गम को उसी तरह ताज़ा करना, ये सहाबा की रिवायात नहीं है, ये अहले बैत की रिवायात नहीं है। हम इस पर किसी फिरके को ताना नहीं देते और ना ही इस वक्त किसी की तरदीद करना मकसूद है, लेकिन हम अपने दिल की कैफियत बयान करते हैं कि इस्लाम ने, यह हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, यह हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें क्या तालीमात दी। उनकी तालीमात तो ये हैं कि तुमने सब्र करना है, इसलिए कि जो कौमें पिछले गमों पर सब्र करती हैं वो अगले मौके के लिए, आइंदा के हालात का सामना करने के लिए, आइंदा के सदमात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाती हैं कि नए हालात के लिए नई कुव्वत हमें दरकार है, नई जिंदगी आती है, कौम में नया खून आता है। अगर पिछले ही वाकयात को याद करते रहेंगे, उन्हीं पर रोते रहेंगे, तो नए मैदान कब सजेंगे। नए मैदान के लिए मोमिनीन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैरवी में अपनी जान का तोहफा कब पेश करेंगे। हमारे अकाबिर और असलाफ में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह। वो फरमाया करते थे, हवादिसात में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। कितने भी सदमे क्यों ना आए, हवादिसात में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मेरी आदत है। मुझे नाकामियों पर आंसू बहाना नहीं आता। हालात कितने ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन अल्लाह की रजा में कुर्बानी देना, जान देना, जिस तरह शुहदाए करबला ने दी, मुसलमानों की एक बहुत निहायत फासे रोशन मिसाल है। इसकी मिसाल तारीख इस्लाम में दूसरी नहीं मिलती। हवादसात में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता।
निगाहें जिनकी पड़ जाती हैं मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी के अफसानों को दोहराना नहीं आता। हम अपने दिली जज्बात का इजहार करते हैं कि करबला में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ और उनके साथियों के साथ जुल्म हुआ, और बहुत बड़ा जुल्म हुआ। हमारे दिल हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके खानदान के साथ उनकी मोहब्बत में गुम है। हमारे अकायद की किताबों में वाज़ेह तौर पर अकीदा लिखा है कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का जुज है। जिसको अहले बैत से मोहब्बत नहीं, वो कैसा मुसलमान है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम मातम की सफ़े बिछाएं और अल्लाह ताला के फैसलों पर नाराजगी का इजहार करें। कुरान करीम में इज्तिमाई तौर पर मातम करना, इज्तिमाई तौर पर जुलूस निकालना और इस किस्म के काम करना, इसकी कोई नजीर कुरान करीम में नहीं मिलती, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में नहीं मिलती। कुरान करीम में एक ही जुलूस का तस्करा मिलता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं वर्ष कर दूं, एक ही जुलूस कुरान करीम के अंदर उसका तस्करा आता है, और वो जुलूस है, और वो हाय हाय है और मातम की मजलिस है किनकी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में उतार कर वो अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस गए, तो उन्होंने एक जुलूस निकाला। कोई शक शुबे की बात नहीं, वाकईतन उन्होंने जुलूस निकाला। वो अफराद ही इतने थे कि वो एक मजमा था। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, हजरत यूसुफ के भाई एक इज्तिमाई शक्ल में अपने बाप के पास आए, रोते हुए, हाय यूसुफ करते हुए। इससे मालूम हुआ कि इज्तिमाई रोना और जुलूस निकालना कुरान करीम और सुन्नत में इसका कोई तस्करा नहीं है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जो तस्करा कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वो कोई अच्छी बात के लिए तस्करा नहीं किया गया। अच्छी बात, वो मकाम महमूद नहीं है, बल्कि वो एक फर्जी ड्रामा और झूठ को छुपाने के लिए एक जुलूस निकाला गया था। जिसकी दलील ये है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकले, मिस्र पहुंचे, वहां का ताजो तख्त संभाला, फिर ये भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इजहार शर्मिंदगी करते हुए, माफी मांगते हुए आए, तो इसका मतलब ये है कि पहले इन्होंने गलत किया था ना। वो जो जुलूस निकाला था वो भी गलत था ना। वो जो मातम की मजलिस बनाई थी वो भी छूटी थी ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए, झूठ बोलते हुए, जिस तरह काम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाइयों ने किया, ये काम भी तुमने खुद किया हो। जुलूस भी उन्होंने खुद निकाला, तो तुम भी जुलूस खुद निकालते हो। मातम वो खुद करने लगे, तो कहीं मातम भी तुम खुद तो नहीं करते कि जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। तो कुरान करीम के अंदर एक ही जुलूस का तज़किरा मिलता है, और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जुलूस है। अगर उससे दलील पकड़नी है तो फिर और बहुत सारी बातें वहां से समझ में आती हैं, फिर वो सारी माननी पड़ेगी। इस एक मिसाल के अलावा कोई और जिक्र कुरान करीम और अहादीस में नहीं मिलता। तो मैं इस जानिब तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के दिल जो हैं वो गमगीन हैं सानहाए करबला पर। हमारे दिल उन मजलूमों के साथ हैं। लेकिन हम अगर ये मजालिस कायम करते हैं और बात बयान करते हैं, तो तारीखी याद के तौर पर बयान करते हैं, हम इसका नाम अज़ादारी नहीं रखते। इसलिए कि हम अल्लाह के फैसले पर राजी हैं और ऐलान करते हैं कि ए अल्लाह हम तेरे फैसले पर राजी हैं, और ए अल्लाह हम तेरे फैसलों को कबूल करते हैं। और अगर कबूल न करें तो इसके अलावा हमारे पास चारा ही क्या है, हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फैसले के खिलाफ एहतजाज करना, जुलूस निकालना, मातम करना,
जिस तरह हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज होते हैं, बादशाहों के खिलाफ एहतजाज होते हैं, पब्लिक मैदान में आ जाती है, रोती है, चीखती है और चिल्लाती है, तो अल्लाह के फैसले के खिलाफ एहतजाज करना, क्या अल्लाह की तकदीर को मानने का इसमें कोई पहलू निकलता है? क्या अल्लाह की तकदीर को मानने का ये मतलब है कि मैदान में निकलो और मातम की मजलिसें सजाओ, अजादारी करो? अल्लाह के फैसले को मानने की इसमें कोई झलक नजर नहीं आती। मैं आज की इस मजलिस का इन्हीं जुमलों के साथ इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला हमें सही बात समझने की, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज की मजलिस के हवाले से अगर किसी का कुछ सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ।